नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मिशन सेल्फी विद प्लांट का शानदार आयोजन, एक दिन में हजारों पेड़ लगाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। सरदार शहर के गांव चौरसर में पानी की डिग्गी में डूबने से देवर भाभी की मौत। बिरासर में हथकढ़ शराब पर कार्रवाई, एक गिरफ्तार। अपनी योजना को लेकर आंदोलन कर रहे नरेंद्र गुर्जर ने दी विधायक निवास के सामने अनशन की चेतावनी, सुनवाई नहीं होने से नाराज। डॉक्टर्स डे पर सुजला संस्थान और टीम हारिका सहारा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सेल्फी विद प्लांट महाअभियान में हजारों लोगों ने भाग लिया। लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए देश विदेश में अपनी जगह पौधारोपण कर सेल्फी भेजी। कार्यक्रम का आगाज गोपालपुरा के अहरम आश्रम से हुआ, जहां साध्वी प्रिय दर्शना ने मंगलाचरण, साध्वी कुसुम रेखा ने मंगल पाठ कर संघ प्रवर्तनीति साध्वी उषा कुमारी के सानिध्य में अभियान की शुरुआत की। यहां आयोजित पौधारोपण में जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सरपंच सविता राठी, सुरभि पांडे, प्रगति चौरड़िया, मनोज पुजारी, मनमोहन यारा सहित जिला परिषद सदस्यों ने और ग्रामीणों ने पौधे लगाकर सार संभाल की जिम्मेदारी ली। सुजानगढ़ में कई जगह पौधारोपण हुआ। होली धोरा स्थित होलिका दहन स्थल पर सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोहनलाल नायक, अभियान के प्रणेता श्याम सुंदर स्वर्णकार और अरविंद विश्वेंद्र के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। यहां वार्ड नंबर 39 के पार्षद लियाकत खान, नगर परिषद एएसआई कलजीत सिंह, इरशाद गौरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। अभियान में भाग लेते हुए दुलियाबाग शमशान में गोवर्धन खटिक और विमल सेन, माताजी मंदिर में सुंदरलाल, कपिल, शिवराम, नथमल आदि, बस डिपो स्थित फायर स्टेशन में राहुल सामरिया, अर्पित सेन आदि, नई बस्ती शमशान में नवयुवक मंडल टीम ने पौधारोपण किया। संयोजक अरविंद विश्वेंद्र ने बताया कि जिन लोगों ने अभियान में भाग लेते हुए पौधारोपण किया है, उनसे समय समय पर पौधों की सार संभाल और प्रगति के बारे में अपडेट लिया जाएगा। श्याम स्वर्णकार ने अभियान में भाग लेने वाले लोगों को धन्यवाद किया। नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा गत वर्ष भी हजारों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए थे और यहाँ जो होली दो रहा है हमारा जो फायर स्टेशन है, इस पर हमारे कुलजीत जी एसआई साहब के नेतृत्व में, मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये बड़े पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले साल ही लगाए थे, आज ये अच्छी हालत में आप देख रहे हो 7-7 फीट हाइट के हो गए हैं। और ये देसी जुगाड़ भी आप पीछे देख रहे हो। देखो, लगाने के साथ साथ पालनहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण को देवकी ने पैदा किया था और उसका पालन पोषण करने वाली मैया जसोदा थी। तो जो पालनहार होता है वो श्रेष्ठ होता है। हम पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ हमारा ये भी दायित्व बनता है कि उनको अच्छे से देखभाल करें, उनके बच्चों की तरह पालन पोषण करें और वो फले फूले। सरदार शहर तहसील के गांव चौरसर में गुरुवार को सुबह खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से देवर भाभी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही भालेरी पुलिस ने शवों को मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकलवाया और कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भालेरी थानाधिकारी केदारलाल मीणा ने बताया कि चौरसर निवासी मनीराम नायक ने रिपोर्ट दी कि उसका बेटा विनोद कुमार और उसके भाई के बेटे ताराचंद नायक की पत्नी सावित्री नायक दोनों सुबह 4 बजे घर से खेत में कृषि कार्य करने के लिए गए थे। सुबह 5 बजे के करीब सावित्री पत्नी ताराचंद नायक खेत में बनी पानी की डिग्गी से पानी लाने के लिए गई। पानी निकालते वक्त पैर फिसल गया, जिसके कारण सावित्री डिग्गी में गिर गई। इस दौरान देवर विनोद कुमार ने भाभी को निकालने के प्रयास किया तो वह भी डिग्गी में गिर गया, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। यह खेत रामलाल मोटसरा का है, जिसको यह लोग हिस्सेदारी में लेकर बुवाई कर रहे थे। मृतका सावित्री की शादी 8 साल पहले चौरसर निवासी ताराचंद नायक के साथ हुई थी। मृतका का पीहर धीरासर गांव में है। मृतका के एक बेटा और एक बेटी है। मृतका के पिता और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के पिता की ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं करवाई गई है। वहीं भालेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव के पास पानी के कुंड में डूबने से दोनों की मृत्यु हो गई। आगे की पुलिस की क्या कार्रवाई मौके पर?
मरदर्द बॉडियों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे जांच जारी है। सर, कि रास्ते में क्या लगते हैं और परिजनों द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई है? परिजनों द्वारा तो कृषि कार्य करते वक्त पानी लेने गए थे, उस महिला का पैर फिसल जाने के कारण डिग्गी में गिर गई। उसके बाद में विनोद द्वारा उसका बचाव के लिए आया तो उसका भी पैर फिसल गया, तो उसके भी डूबने से मृत्यु हो गई। तो रिश्ते में दोनों क्या लगते हैं? देवर भाभी बताया है परिवार वालों। बिदासर में हथकढ़ शराब पर पुलिस की ओर से कार्रवाई सामने आई है। यहां पुलिस ने घंटियाल छोटी गांव में हथकढ़ शराब की बिक्री करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 5 लीटर शराब जब्त की। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव घंटियाल छोटी में भंवर सिंह राजपूत नामक एक व्यक्ति द्वारा हथकढ़ शराब की अवैध बिक्री की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ना 1 साल 2021 को मैं पेश आई बता रहा हूँ। मैं थाना के स्टाफ गश्त में कस्बा बिदासर इलाका थाना में रवाना हुआ। गश्त करता हुआ घटियाल छोटी गांव में पहुंचा तो वहां सूचना मिली कि भंवर सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत अपने घर के आगे रास्ता के ऊपर शराब का जरीकन हथकढ़ का भरावा लिए बैठा है, जो बेचना चाहता है। सूचना पर तस्दीक व कार्रवाई तो पहुंचा तो मौका पर उक्त व्यक्ति मिला, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक का जरीकन जिसमें हथकढ़ शराब की स्मेल आ रही थी, अनुसंधान बॉक्स के जरिए उसको चेक किया तो उसमें 5 लीटर लगभग हथकढ़ शराब भरी हुई थी, जिसको जब्त किया गया। जब्त शराब पर प्रकरण दर्ज कराया। आपनी योजना में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों को लेकर 22 दिन से धरने और 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे आरएलपी के नरेंद्र गुर्जर प्रशासन और विधायक के ध्यान नहीं देने के बाद अब आर पार के मूड में आ गए हैं। गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर गुर्जर ने कहा कि विधायक का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए शनिवार 3 जुलाई को 11 बजे भारत माता चौक से विधायक निवास के लिए कूच किया जाएगा और वहीं पर धरना देकर भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने इस बारे में एडीएम को पत्र लिखकर सूचित भी किया है। दोस्तों, मैं नरेंद्र गुर्जर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपनी योजना व एल&टी कंपनी के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज लगातार 22वें दिन धरने पर और 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठा हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा शासन प्रशासन व विधायक महोदय बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि आकर हमारी पीड़ा जानना भी उचित नहीं समझा। दोस्तों, ये लड़ाई मैं अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं ये लड़ाई सुजानगढ़ की आम जनमानस के लिए लड़ रहा हूँ और शासन प्रशासन बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे विधायक महोदय शायद अपने काम में या क्षेत्र की जनता के विकास में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति 11 दिन से भूखा तीसा हड़ताल करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों, विधायक महोदय को ध्यान आकर्षण के लिए हम दिनांक 3 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे भारत माता चौक से विधायक महोदय के निवास पे कूच करेंगे और विधायक महोदय के घर के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो, ताकि विधायक महोदय जो गहरी निंद्रा में सो रहे हैं उन्हें जगाने का काम कर सकें। और मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त सामाजिक संगठनों से और राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों से और आम जनमानस से निवेदन करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सहयोग करें और इस गहरी निद्रा में सोए हुए प्रशासन, शासन व विधायक महोदय को जगाने का प्रयास करें। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।